दोस्तों, कुछ महीनों पूर्व जब देवरिया जनपद में बुलडोज़र कार्रवाई की बात हुई थी, तो वहाँ पे कई सारे सामाजिक संगठन के अतिरिक्त जो सबसे ख़ास बात ध्यान देने वाली थी, तो पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि बुलडोज़र की कार्रवाई पूरी तरीके से असंवैधानिक है, पूरी तरीके से संविधान की हत्या है और फिर आज सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में जब बुलडोज़र कार्रवाई को रोक लगा दी गई है, इसी क्रम में हम आज देखें तो बहराइच उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो घटना घटी है उस पर भी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। आइए हम लोग आज बात करते हैं कि पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल का इस पर क्या नजरिया है और कैसे इसको देखते हैं। सर, क्या कहेंगे बहराइच की घटना पर? बहराइच की घटना दुखद है। हिंदू समाज और उदार हिंदू समाज पर एक धब्बा है कि किस तरीके से एक हुजूम भीड़ मूर्ति विसर्जन के नाम पर एक इस्लामपंथी के घर के पर चढ़कर एक युवक और उसकी हरे रंग की जो है झंडे को खींचता है, भगवा फहराता है। यह ऐसी घटना है कि इसको स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। कितना हम कहाँ समाज को पहुंचा चुके हैं। यही हमारा भारत है कि हम इतनी नफरत हो गई है और नफरत तो इन लोगों ने फैलाई है, सत्ता के लोगों ने। और जो लोग, कोई एक आता है तो इस्लामपंथियों को बरगलाता है, दूसरा आता है तो हिंदू वाले गोल को बरकराता है। बहराइच की घटना अत्यंत ही जो कहा जाए कि हुड़दंग और हमारी जो हमारे पूरे हिंदू समाज और व्यवस्था के ऊपर एक धब्बा लगाता है। इतना इतना गंदा फूहड़ काम है वो कि हुजूम जा रहा है और अश्लील वहाँ नारे लग रहे हैं, उसके ऊपर वो खींच रहा है और फिर फहराया जा रहा है। पुलिस वहीं देख रही है, ये काम करा रही है। बहराइच में पुलिस काम करा रही थी बाकायदा खड़ा होकर। बिल्कुल, ये सोचने वाला का विषय है कि जिन त्योहारों में जब विभिन्न संप्रदाय समुदाय के लोग मिल करके आपस में एक दूसरे के साथ सुख दुख व्यक्त करते थे, एंजॉय करते थे त्योहार को, तो आज त्योहार में मनाने के लिए चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, पूरी तरीके से वो जो परिसर है वो छावनी में तब्दील हो जाता है। तो आखिर ये कौन सा त्योहार है और कैसे लोग आज समाज में उनको पनपने और पसरने का मौका देखिए, मिला? बहराइच की घटना में पूरी तरह हिंदुत्व के हुड़दंगाई, मुट्ठी भर हुड़दंगाई। हिंदू जो विचार है, धारा है, वो बहुत ही उदारवादी है और इसमें हम उत्तर इसका देने नहीं जाएंगे। हम आपको सीधे सीधे आते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि इस्लामपंथी अपना ताजिया अपना करबेले पर जो ताजिया लेके जाता है वो आपके मंदिर के सामने नहीं ले जाता, वो आपका भगवा नहीं नोचता, नहीं उतारता, सड़कों से जाता है, बच के जाता है। आपको अनुमति किसने दिया कि उसके 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 घर पर चढ़ के उसके जो है आस्था का जो उसका रंग कलर है उसको आप नोच रहे हैं, गिरा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, हम नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या, मुसलमान से इतनी नफरत क्यों है, किस बात के लिए है। दूसरा मैं आता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि ये बुलडोजर की कार्रवाई रुद्रपुर में, फतेहपुर में वो हुई थी और 2 अक्टूबर को हुई थी, गांधी के जयंती के दिन हुई थी। वो 1 साल से अधिक घटना, माह नहीं 1 साल पूरी हो चुकी है और उसमें जघन्य अपराध हुआ था, जमीन को लेकर हुआ था। और उसमें बुलडोजर 4 तारीख को चलना था, 4 अक्टूबर को। संयोग से मैं उस दिन वहां गया था घटनास्थल पर और मेरे साथ जो है पूर्व जो अमिताभ ठाकुर जी भी गए हुए थे, हम लोग गए थे। मुझे किसी ने बताया कि बुलडोजर तना हुआ है, अभी चलेगा, प्रेमचंद का घर बुलडोज होगा। हमने कहा कि क्यों चलेगा और क्या यह मनुष्यता का काम हो रहा है और चलाया क्यों जाएगा बुलडोजर। मैंने वहीं कहा था कि यह असंवैधानिक बुलडोजर है और उसके लगभग 8 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को पहली लाइन में, जो भी उस पर डिसीजन बुलडोजर पर है, अभी पेंडिंग है, उस पर बहस हो रही है, पहली ही लाइन में बुलडोजर असंवैधानिक है। ये ऑनरेबल जस्टिस गवई की बेंच ने पहली बात में किया है कि बुलडोजर तो असंवैधानिक है ही है। बुलडोजर चलेगा, कहाँ चलेगा, नहीं चलेगा, इस पर बहस हो रही है, डिसीजन होना बाकी है। बहराइच में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कलेक्टर बहराइच से मैं 3 पत्र उनको लिख चुका, कल ही से परेशान हूँ। ऑनरेबल सीएम साहब को कई पत्र लिख चुका कि अभी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए बहराइच के अंदर, उन लोगों के घरों पर नहीं चलना चाहिए। और यदि इंक्रोचमेंट है, पीडब्ल्यूडी के जमीन पर बना है, तो क्या आज तक सोए हुए थे क्या? नहीं, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी नोटिस दिया गया था और लेकिन बुलडोज करने की जो कार्रवाई है वो नहीं आप 1 साल पहले नोटिस दिए थे, आप
अब तक नहीं की है कार्रवाई, इसमें दोष किसका है? कोई पार्डन आपसे कह रहा है, हम कह रहे हैं कि आप क्षमा करिए और मौका हमको दीजिए, ये उनकी तरफ से कोई मांगा गया? आपने वो कार्रवाई की नोटिस की और किया। 50 साल पहले से वो घर बने हुए हैं, आज ही आपको समझ में आ रहा है कि वो इंक्रोचमेंट है। मैं मान लिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस घर में पुरुष वर्ग भाग गया है, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, उसी घर में इनकाउंटर, पैर में गोली लगी हुई है, महिला और बच्चे पेपर दे देंगे 3 दिन के अंदर? है कोई व्यवस्था इस तरह की? कोई व्यक्ति जो दे देगा 3 दिन में पेपर मांग दिया जाए? तो बड़े बड़े जो लोग जो ऑर्डर निकालने हैं उनके घर से जाके पेपर मांग लिया जाए कलेक्टर के यहाँ से कि अपने घर का पेपर दीजिए, दे देंगे कलेक्टर के बीवी बच्चे और लोग? क्या मनुष्यता का काम होने जा रहा है भाई? शासन और प्रशासन ने जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन को लेकर के और जगह जगह कार्रवाइयां किया है, वो कहीं ना कहीं प्रश्न के घेरे में आ गया। क्या लगता है कि शासन प्रशासन जो जनता की रक्षा के लिए बनाया गया है, आज वही तानाशाही और कहीं ना कहीं बोले कि जन देखिए, भक्षक होता जा रहा है? आप पुलिस का अर्थ है, पुलिस का अर्थ ही है सुरक्षा। आप इतिहास के स्कॉलर हैं। पुलिस माने रक्षा देने के लिए। पुलिस वहीं खड़ी थी और वह हरा रंग का झंडा पूरा तोड़ रहा था, पुलिस खड़ी तोड़वा रही थी। तो आज जो बात कह रहे हैं कि सत्ता नफरती सांप्रदायिक सत्ता जो सरकार है वो तो हो ही गई है, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ दे रहा है। वह यदि पुलिस उसको खींच के उतार दिया होता तो क्या उसकी मौत होती? यदि वो रूट बदल दिए होते कलेक्टर और उनके मजिस्ट्रेट एक दिन पहले कि नहीं, रूट इस रूट से नहीं जाएगा, यहाँ संभावना है कि सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, रूट बदल दिए होते तो क्या ये होती? रगड़ा रगड़ी करने की बुलडोजर के नाम पे जिस तरीके से प्रशासन ने लोगों को बुलडोज किया है, घरों को बुलडोज किया है अपराधियों के, माफियाओं के, उससे बहुत सारे लोग खुश हैं कि अब जाकर के सही सबक सिखाया गया। ये सब गलत है, खुश नहीं है। यह अत्यंत विघटन, ये हमारी यूनिटी है, वह हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रूप में हम एकता हैं। भारत स्ट्रांग है तो एकता की वजह से है, और एकता हमारी हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक मिसाल है दुनिया में। और जो कृत्य हो रहा है बुलडोजर की आड़ में, मुस्लिम पंथियों के घरों को टारगेट किया जा रहा है, ये मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये मुल्क जो है, जितना इस मुल्क की मिट्टी में आपका अधिकार है, बराबर का उसका अधिकार है। और 1857 के जो ग्रेट्स वार ऑफ 1857 था, महासमर था जो बीडी सावरकर के हिसाब से, और जो है उसको हम देखें तो आप ये देखने की कोशिश करिए कि उस समर में बरेली में वक्त खां लड़ रहा था, लखनऊ दिल्ली में बहादुर शाह लड़ रहे थे, कानपुर में नाना साहब और तांत्या टोपे के साथ हजमुल्ला लड़ रहा था, लखनऊ में बेगम लड़ रही थी, इलाहाबाद में लियाकत अली की तलवार बाज रही थी, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला बाज रहा था, कुंवर बहादुर आरा में लड़ रहे थे, झांसी की रानी का महान तोपची गौस खां 19वीं सदी का दुनिया का सबसे बड़ा तोपची था, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाता था। इनके बाप का है क्या देश कि किसी के घर पर? मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति में शायद ही कोई एक ऐसा वृक्ष बचा हो जहां पे लोगों की लाश नहीं लटक रही। अवध और सबसे बड़ी ज्यादा संख्या में लाश थे मुस्लिम समुदाय के। उसमें तो रहेंगे ही, उस समय थे ही। सत्ता चूंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों से छीना था, गुलाम मुस्लिम हुकूमत में गुलाम बनाया था, मुसलमानों ने उसी हिसाब से शहादत भी दिया। 1857 में यदि 100 लोग मारे गए तो 90 अकेले मुसलमानों का कत्ल हुआ। तो हम ये नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, कलाम के इस मुल्क को कहां पहुंचा दिए। आप हरे रंग के ऊपर लड़ेंगे, आप भगवा के ऊपर लड़ेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है? और बहराइच में बुलडोजर मुस्लिम पंथियों के घर पर नहीं चलना चाहिए। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं ऑनरेबल सीएम से, पूज्य जोगी जी से, और जो है वहां के कलेक्टर साहब से कह रहा हूं कि ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बुलडोजर असंवैधानिक है, मैं कह रहा हूं। और बुलडोजर तब तक रोकिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं बुलडोजर पर आ जाता, पेंडिंग है, और उसके बाद उनके घरों को वहां से रिमूव करिएगा, हटाइएगा। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल अमनुष्यता है, अमनुष्यता की पराकाष्ठा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको मैं रोकने के लिए बार बार लिखा हूं, और इसको नहीं, बुलडोजर नहीं चलने दूंगा। आपने सर पत्र लिखा है कि आप लखनऊ के जीपीओ पर भी सत्याग्रह करेंगे, तो क्या आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आपने कदम बढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कोई रुकने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अभी तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कैसे करेंगे? नहीं, वो स्वास्थ्य ठीक रहे, हम मनुष्यता को मरने नहीं दे।
हमने लिख दिया, हम मनुष्यता को नहीं मरने देंगे, किसी कीमत पर नहीं मरने देंगे। हमको अपना प्राण नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह से जीवन, इसी के लिए आजादी मिली है, नफरत फैलाकर। और इस तरीके से ये आजादी मिली है इस मुल्क को कि वो बच्चे हैं, उस घर में महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है, उसको आप 3 दिन का मोहलत दे के 3 दिन में कौन सा वो पेपर मांगा गया है, कौन सा कागज सबूत दे देगा वो? आपकी बातों का कहने का अर्थ यह है कि भले बुलडोजर कार्रवाई हो लेकिन समय दिया जाए। बिल्कुल समय दिया जाए। और मैंने कलेक्टर साहब को लिखा है, मैं जानता हूं कि देर रात तक, मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं कि आपको मिल जाएगी सूचना, देर रात तक स्थगित हो जाएगा। कलेक्टर साहब स्थगित करेंगे बहराइच के, और मुख्यमंत्री भी स्थगित करेंगे। ये अच्छा, ये अवसर अच्छा नहीं है, ये कार्रवाई बाद में होनी चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ रहे पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल, जो मनुष्यता की बात करते हैं, मनुष्यता की लड़ाई लड़ते हैं, और मनुष्यता की लड़ाई लड़ने के लिए चाहे इनको जो भी कुर्बानी देना पड़े, सदैव तैयार और तत्पर रहते हैं। तो कितना इनका जो संघर्ष है, इनके जो पत्रों का प्रभाव है सरकार पर, शासन पे, प्रशासन पे दबाव बना पाता है या अपनी बात सुनवा पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। किंतु इतना जरूर है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन है वो निश्चित तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एक तरीके से संविधान की हत्या है। बने रहे हमारे खबरों के साथ, देखते रहे गोरखपुर हलचल। धन्यवाद।